हमें जो कार्य मिला है, या ऐसे कहें कि हमने जो कार्य करने की बीड़ा उठाया है, कभी कभी या कहें तो हमेशा ही हमारे हिसाब से हमें कार्य नहीं मिलता है। कार्य दिया जाता है, चाहे हम अपने पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या व्यवसायिक जीवन में हो। कार्य हमारे इच्छा के हिसाब से प्राप्त नहीं होता है। तो जब कार्य हमारे इच्छा के हिसाब से नहीं मिल रहा हो तो कार्य सफल कैसे होगा? हम आज जिस स्थिति में हैं, जिस स्थान पर हैं, वहां से कहीं हमें दूर भेज दिया जाए और कहा जाए कि अब आप उस स्थान पर जाकर के कार्य को सफल कीजिए, जिस स्थान की जानकारी आपको नहीं है, ना उसके ज्योग्राफिकल, ना ही भाषा, ना ही वातावरण के बारे में आपको जानकारी है। आपको इस चीजों की जानकारी नहीं है। आप एक नए जगह पर है, आपको काम दे दिया गया कि जाइए और उस काम को वहां कंप्लीट कीजिए। अर्थात आपको अपने कंफर्ट जोन से हटा करके दूसरे जोन में भेज दिया जाए, जो आपके लिए बिल्कुल ही असाधारण है। आपके स्वभाव, आपकी भाषा, आपके रहन सहन से बिल्कुल ही मेल ना खा रहा हो तो क्या करेंगे? और कार्य मिलना ही है, कोई उपाय नहीं है। तो क्या हमें यह भय सताए कि भाई हम अपने कंफर्ट जोन को अगर छोड़ के जा रहे हैं तो हमें कार्य की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहले ही घबरा जाए कि सफलता की कुंजी है, कार्य की सफलता का की है कि जब हमें कार्य मिले, जैसे ही कार्य हमें सौंपा जाए या कार्य करने की बीड़ा हम खुद ही उठा ले, तो हंसते हंसते उठाए, हर्ष से उठाए, उत्साहित होकर उठाए। और जब कार्य दिया जाए तो मन में हर्ष उत्पन्न हो जाए, तो उस कार्य की सफलता की गारंटी है। यही सफलता की कुंजी है कि आप अपने स्थान को छोड़ करके, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके किसी ऐसे अनजान स्थान पर जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। बिल्कुल आपके रहन सहन से वह विपरीत है, फिर भी आपको सफलता मिलेगी, यह निश्चित है। क्योंकि कार्य लेते समय, उस कार्य को कंप्लीट करते समय या उस कार्य को लेकर के जाते समय आपके मन में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, आप उत्साहित हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत है। यही तो सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भरे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य किसी भी स्थान पर असंभव नहीं है। यह दृष्टिकोण न केवल कार्य क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा देता है। आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जहां आप जाएं वहां एक लीडरशिप क्षमता आप दिखा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व दूसरों के लिए वहां एक आदर्श बन सकता है कि देखो, यह व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके एक विपरीत परिस्थितियों में आकर के भी सफल हो रहा है। तो सिर्फ आपको देख करके दूसरे लोग आपको सफल करने में लग जाएंगे। यह सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। इससे आपका आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और विनम्रता बढ़ेगी। को जैसे ही कोई कार्य दिया जाए,
या आपको कंफर्ट जोन से छोड़ करके किसी दूसरे जोन में भेजा जाए, तो आप कार्य को हंसते हंसते लीजिए और विनम्रता पूर्वक लीजिए और सबको शुभकामनाएं दीजिए कि वाह 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 वाह, ये काम मुझे ही दिया गया, मैं कितना धन्य हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी जो लाइफ मैनेजमेंट के गुरु भी हैं, उन्होंने अपने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर ढंग से हमें बताया है कि जब सब लोग से जामवंत जी पूछते हैं कि कौन जाएगा सीता जी का पता लगा के आएगा, और 1 महीने के अंदर, तो सभी अपने अपने ज्ञान की व्याख्या करते हैं, सभी अपने अपने शक्तियों के बारे में बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि कार्य को करके आएंगे, इसमें सब संशय है। तब जामवंत जी अपने लीडरशिप क्वालिटी को दिखाते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनते हैं, उसकी शक्ति को जागृत करते हैं जो उस कार्य को करने में, उस कार्य को सफल करने में हर्षित हो जाता है और कहता है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जैसे ही वो कार्य जामवंत जी उसे देते हैं, हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह 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 वाह, इतने लोगों के बीच में यह कार्य मुझे ही दिया गया, और जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, अर्थात अभी आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसके लिए ही तो आपका जन्म हुआ है। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, इस संगठन के लिए अब मुझे कुछ करने का वक्त आ गया है, और बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जामवंत जी ने मुझे यह काम दिया। और यह काम जब उन्हें सौंपा जाता है तो वह कहते हैं कि मेरे हृदय में अति प्रसन्नता हो रही है। हनुमान जी हमें यह बहुत अच्छी एक सीख देते हैं कि जामवंत जी जैसे ये बताते हैं तो उनके अंदर खुशी तो होती ही है, बट जैसे ही कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं तो उनके अंदर बहुत ही विनम्रता है। निकलने के पहले सबकी शुभकामनाएं लेना नहीं भूलते हैं। तब हनुमान जी अपने टीम के सारे सदस्यों को मस्तक नवा करके, प्रसन्न हो करके, रघुनाथ जी के हृदय को धारण करते हुए, अर्थात जिस संगठन में हैं उस संगठन को अपने हृदय पर, अर्थात अपने बैच, जैसे कहते हैं ना कि हम भी अपने हृदय पर बैच लगाते हैं, वो भी अपने संगठन के बैच रघुनाथ जी को हृदय में रखते हैं। हम भी जिस संगठन में काम करते हैं उसका बैच अपने हृदय पर लगाते हैं। तो हनुमान जी भी अपने हृदय पर अपने संगठन राम जी को लगा करके कार्य के लिए चल पड़ते हैं। बट लेकिन सभी को नमस्कार करना, सभी की शुभकामनाएं लेना नहीं भूलते हैं। जब हम अपने सारे साथियों का शुभकामनाएं लेकर कार्य को करने निकलते हैं तो कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यह बहुत सुंदर एक सीख हमें इस दृश्य से प्राप्त होता है कि किसी भी कार्य, चाहे वह कार्य कितना भी असंभव लगे, उसको हम संभव बना सकते हैं सिर्फ उत्साह और अपने हर्ष से। जब मन प्रसन्न हो जाए काम को लेते हुए, जब काम हमें दिया जाए तो मन प्रसन्न हो जाए, तो समझिए कार्य की सफलता का कुंजी हमें मिल गया। और साथ साथ हम सभी अपने टीम के सदस्यों, अपने बड़ों की शुभकामनाएं को भी अगर साथ रखें तब सफल
होना ही है, चाहे वह कार्य कितना भी असंभव हो, वह हमारे कंफर्ट जोन में हो या न हो, हम सफल होंगे ही होंगे। अगर हम भी अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुसरण करें तो हम भी असंभव कार्य को सफल बना सकते हैं, चाहे वह हमारे कितना भी विपरीत हो। जब हम विपरीत कहते हैं तो वह हमारे जीवन के रहन सहन, हमारी भाषा से विपरीत हो सकता है। कभी कभी हम अपने स्थान को छोड़ करके किसी अनजान स्थान पर चले जाते हैं जहां मुझे कार्य को सफलता देनी है, कार्य को सफलता की निश्चितता तक पहुंचानी है, तो हम भी अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुसरण करें तो असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं।